हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहर। मैं संजय, आप सभी का न्यूज झारखंड में स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की झारखंड की बड़ी खबरों के साथ। पहली बड़ी खबर की बात करें तो देश के युवाओं को बचाने के लिए पीएम मोदी का सबसे बड़ा फैसला। 1 मई से 18 साल से ऊपर के सभी लोग को लगाई जाएगी वैक्सीन। कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। अब 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। इसकी शुरुआत 1 मई से होगी। जल्द ही इसकी विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दी जाएगी। केंद्र सरकार ने कल तीसरे फेज के वैक्सीनेशन ड्राइव के तहत इसकी घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के बड़े डॉक्टरों और फार्मा कंपनियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के साथ बैठक की है। सरकार की ओर से बताया गया है कि प्राइवेट अस्पतालों में 1 मई से 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन लगाया जाएगा। सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर पहले वाली व्यवस्था लागू रहेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकारी शिक्षकों को आना होगा स्कूल। शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। झारखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सरकारी स्कूल के शिक्षकों को स्कूल आना होगा। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। आदेश के मुताबिक शिक्षकों की उपस्थिति 50% रहेगी। वहीं शिक्षा विभाग के सभी कार्यालयों में भी 50% उपस्थिति रहेगी। गौरतलब है कि राज्य कोरोना संक्रमण की रफ्तार थमने का नाम ही नहीं ले रही है। इसके अलावा कोरोना संक्रमण से मौत के मामले लोगों की चिंता बढ़ा रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में संपूर्ण लॉकडाउन। बाबूलाल ने सीएम हेमंत सोरेन को समझाया प्लान। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने झारखंड में कोरोना संक्रमण के बढ़ते दायरे की चेन को तोड़ने के लिए राज्य में 1 सप्ताह का पूर्ण लॉकडाउन लगाने की वकालत की है। बाबूलाल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से फोन पर इस संदर्भ में बात की है और राज्य की मौजूदा परिस्थितियों का हवाला देते हुए लॉकडाउन को जरूरी बताया है। बाबूलाल ने कहा कि हमारे पास तमाम माध्यमों से जितनी भी खबरें सामने आ रही है उसमें लगता है कि राज्य की जनता चाहती है कि लॉकडाउन लगे। उन्होंने दिल्ली का हवाला देते हुए कहा कि राज्य सरकार को बिना विलंब किए कम से कम 1 सप्ताह का लॉकडाउन लगाना चाहिए। हमारी पार्टी पूरा सहयोग करेगी। जनता भी यही चाहती है कि लॉकडाउन लगे ताकि जो यह संक्रमण की चेन टूटे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना का कहर। अब डीसी ऑफिस में पहुंचा संक्रमण। 3 कर्मचारियों के पॉजिटिव मिलने के बाद डीसी ने कराई जांच। ऑफिस को किया गया है सैनिटाइज। सोमवार को कोरोना ने रांची डीसी के आवासीय कार्यालय में दस्तक दे दी है। यहां के 3 कर्मियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद पूरे कार्यालय परिसर को सैनिटाइज किया गया है। एहतियातन के तौर पर डीसी छवि रंजन ने भी अपनी जांच कराई है। डीसी के अलावा दफ्तर में कार्यरत सभी पदाधिकारी व कर्मियों की कोविड टेस्टिंग कराई गई है। कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए संपर्क में रहने वाले सभी पदाधिकारियों और कर्मचारियों को भी अपनी कोरोना जांच कराने का निर्देश दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें झारखंड मौसम विभाग से कि झारखंड में फिर करवट लेगा मौसम। राजधानी रांची समेत इन जिलों में बारिश का असर। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी रांची समेत कई जिलों में मौसम का मिजाज 21 अप्रैल से बदल सकता है। इस दिन फिर से गरज के साथ बारिश हो सकती है। खासकर राज्य के उत्तर पूर्वी देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ तथा साहिबगंज, मध्य में रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी तथा रामगढ़ और दक्षिण में पूर्व सिंहभूमि, सिमडेगा व सरायकेला में कहीं कहीं गर्जन के साथ तेज हवा चल सकती है। इस दौरान हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। इसके बाद 24 अप्रैल तक मौसम शुष्क रहेगा। मौसम शुष्क रहने पर अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड सचिवालय के कर्मचारियों का जारी रहेगा सामूहिक अवकाश। मुख्य सचिव के साथ वार्ता में नहीं बनी बात। झारखंड सचिवालय सेवा संघ का सामूहिक अवकाश जारी रहेगा। सोमवार को झारखंड मंत्रालय में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह के साथ संघ के नेताओं की 2 राउंड वार्ता हुई, लेकिन बात नहीं बनी। वार्ता में संघ ने 19 से 23 अप्रैल तक सामूहिक अवकाश को जारी रखने का ऐलान किया है। संघ ने कहा कि उनका उद्देश्य बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने का है। इसी उद्देश्य से राज्य सरकार से मिनी लॉकडाउन की मांग की है। चूंकि राज्य सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है, इसलिए सामूहिक अवकाश पर जाने की घोषणा की है। विशेष परिस्थितियों में संघ से जुड़े सचिवालय कर्मी अपना योगदान भी देंगे। अब तक 200 सचिवालय कर्मी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 10 कर्मचारियों की जान चली गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बेकाबू कोरोना। देश में पहली बार आए 2,73,000 नए केस। 24 घंटे में 1619 संक्रमितों की गई जान। देश में कोरोना संक्रमण ने अब तक के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। हर दिन पहले दिन से ज्यादा नए कोरोना मामले दर्ज हो रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में 2,73,810 नए मामले सामने आए हैं और 1619 संक्रमितों की जान चली गई है। हालांकि 1,44,178 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। इससे पिछले दिन 2,61,500 मरीज सामने आए थे। अब कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर अब 1,50,61,919 पर पहुंच गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जेपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा स्थगित। झारखंड सरकार का बड़ा फैसला।
2 मई से होने वाली जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा स्थगित कर दी गई है। इसके साथ ही झारखंड लोक सेवा आयोग ने 2 मई को आयोजित होने वाली संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा स्थगित करने की अधिसूचना अपनी वेबसाइट पर जारी कर दी है। राज्य सरकार द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए सभी परीक्षाएं अगले आदेश तक स्थगित किए जाने के फैसले के बाद लोक सेवा आयोग ने सोमवार को परीक्षा स्थगित होने की अधिसूचना जारी कर दी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के पूर्व मंत्री व पूर्वी जमशेदपुर से विधायक सरयू राय के बाद हटिया से बीजेपी विधायक नवीन जायसवाल हुए कोरोना पॉजिटिव। आम लोगों से की है यह अपील। झारखंड में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच राज्य के पूर्व मंत्री और पूर्वी जमशेदपुर से विधायक सरयू राय कोरोना संक्रमित हो गए हैं। इनके निजी सहायक भी जो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उन्होंने खुद को जो जमशेदपुर में ही होम क्वारंटाइन कर लिया है। इधर हटिया से बीजेपी विधायक नवीन जायसवाल भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। उन्होंने भी खुद को जो है आइसोलेट कर लिया है और डॉक्टरों के परामर्श का पालन कर रहे हैं। उन्होंने जो है संपर्क में आए लोगों से कोरोना जांच कराने का आग्रह किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कोरोना संक्रमित, एम्स में कराए गए भर्ती, लगवा चुके हैं टीका। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया है। हालांकि राहत की बात यह है कि पूर्व जो है पीएम कोरोना का टीका लगवा चुके हैं और इसलिए उम्मीद की जा रही है कि वह आसानी से कोरोना को मात दे पाएंगे। मनमोहन सिंह और उनकी पत्नी जो है गुरशरण कौर ने 4 मई को एम्स जाकर कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लिया था। सूत्रों ने बताया कि सिंह को हल्के बुखार और जांच में उनके कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। फिलहाल वह चिकित्सकों की निगरानी में है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना काल में आरएमसी का तोहफा, सफाई कर्मियों को अप्रैल से कोविड के नियंत्रण होने तक 2000 रुपये अतिरिक्त मिलेगा। 500 ऑक्सीजन सिलेंडर की भी होगी खरीदारी। रांची नगर निगम के स्टेयरिंग कमेटी की बैठक सोमवार को हुई। बैठक में स्टेयरिंग कमेटी के सभी सदस्य वर्चुअल जुड़े। इसमें निर्णय लिया गया है कि इस महामारी के दौरान सफाई से जुड़े सफाई कर्मियों को मानदेय से अलग 2000 रुपये अतिरिक्त दिया जाएगा। जब तक कोरोना नियंत्रण नहीं हो जाता है तब तक ये राशि दी जाएगी। इसके अलावा हर वार्ड में कार्यरत सफाई कर्मियों को सुरक्षा किट भी देने का निर्णय लिया गया है। साथ ही जो है स्टेयरिंग कमेटी की सहमति से निर्णय लिया गया है कि नागरिक सुविधा फंड से जनता के लिए 500 ऑक्सीजन सिलेंडर की खरीदारी करेगा। यह जरूरतमंद लोगों को सुविधा के हिसाब से उपलब्ध कराया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना को लेकर राज्य भर में पुलिस कर्मियों के प्रशिक्षण पर लगा रोक। राज्य भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। इलाज के लिए अस्पतालों में बेड कम पड़ने लगे हैं। हालत बेकाबू होता जा रहा है। ऐसी स्थिति में पुलिस मुख्यालय रांची सुरक्षा के लिहाज से कई अहम फैसले लिए हैं। खासकर राज्य भर में पुलिस कर्मियों को जो प्रशिक्षण का दौर चल रहा था उसे फिलहाल समाप्त कर दिया गया है। धनबाद से भी दर्जनों पुलिसकर्मी जो है विभिन्न प्रशिक्षण के लिए हजारीबाग, पीटीसी, जमशेदपुर गए थे, उन्हें भी अब राहत मिलेगी। रांची पुलिस महानिरीक्षक जो है प्रशिक्षण सभी जिला मुख्यालय को आदेश जारी कर दिया है। मुख्यालय से जो है जारी आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि राज्य भर में कोरोना महामारी के संक्रमण की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए झारखंड राज्य में संचालित सभी प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम को 30 अप्रैल 2021 तक स्थगित कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब झारखंड चैंबर ने सेल्फ लॉकडाउन की अपील की। संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए व्यापारियों से 21 अप्रैल से 25 अप्रैल तक दुकान बंद रखने की मांग विभिन्न संगठनों से बैठक के बाद लिया गया है। रांची में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के बीच अब व्यापारिक सेल्फ लॉकडाउन की दिशा में बढ़ने लगे हैं। शास्त्री मार्केट के बाद लालजी, हरजी और जेजे रोड के संगठन पहले ही सेल्फ लॉकडाउन की घोषणा कर चुके हैं। अब झारखंड चैंबर ने व्यापारियों से कोरोना की चेन तोड़ने के लिए व्यापारियों से 5 दिनों के सेल्फ लॉकडाउन की मांग की है। झारखंड चैंबर के अध्यक्ष प्रवीण जैन छावड़ा ने सोमवार को विभिन्न संगठनों के साथ चर्चा की है और इसके बाद कहा है कि रांची में कोरोना के प्रसार को कम करने के लिए अब व्यापारियों को खुद आगे आना होगा। उन्होंने कहा है कि सभी व्यापारी 21 अप्रैल से 25 अप्रैल तक अपनी दुकानें बंद रखें ताकि इसके प्रसार को कम किया जा सके। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना जांच की फीस तय। कोरोना की HRCT जांच के लिए सरकार ने तय की है फीस। 2500 रुपए से 3000 रुपए लगेंगे। कोरोना का पता लगाने के लिए की जाने वाली रेजुलेशन जो है कम्युनिटी टेमोग्राफी HRCT जांच का शुल्क सरकार ने तय कर दिया है। यह अब जो है 2500 से 3000 के बीच लगेगी। स्वास्थ्य सचिव के सोन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। इसके तहत जो 16 स्लाइड मशीन से HRCT किए जाने पर 2500 रुपए, जबकि 16 से 64 स्लाइड की मशीन पर HRCT किए जाने पर 2750 रुपए, जो 64 से 256 स्लाइड की मशीन पर HRCT किए जाने पर अधिकतम 3000 रुपए शुल्क लिया जा सकेगा। इस शुल्क में पीपीई किट और सैनिटाइजेशन का शुल्क भी शामिल होगा। इसके अतिरिक्त कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। सचिव ने कहा है कि जांच रिपोर्ट पेंडिंग होने और नेगेटिव होने की स्थिति में मरीजों के जो है खर्च को कम करने के उद्देश्य से यह शुल्क तय किया गया है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो महंगाई के मार खाद्य तेलों की कीमत ने बिगाड़ा हर घर की रसोई का बजट। 5 महीने में 60 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी। खाद्य तेलों की बढ़ती कीमतों ने रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। व्यापारियों की माने तो 10 मई तक कीमत कम होने की कोई असर नहीं है। 5 महीने पहले 90 से 95 रुपए प्रति लीटर बिकने वाला सरसों का तेल और रिफाइन आज 148 रुपए से 175 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है, जो है सबसे ऊंचे दर पर ब्रांडेड कंपनियों के खाद्य तेल बिक रहे हैं। प्रीमियो और जो है आनंदम ब्रांड के मूंगफली रिफाइन 210 रुपए से 225 रुपए प्रति लीटर बिक रहे हैं, जबकि इंजन सरसों तेल 150 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। खाद्य सामग्री विक्रेता अमर पोदार का कहना है कि जो है खाद्य तेलों में जो तेजी देखने को मिली है वैसी स्थिति पहले कभी नहीं देखी गई थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना मरीजों की जान बचाने आगे आए बीजेपी विधायक। ऑक्सीजन और रेमडेसिविर के लिए दिए 20 लाख रुपए। राजधानी रांची में जो है कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने विधायक निधि से 20 लाख रुपए जिला प्रशासन को देने की अनुशंसा की है। विधायक ने ऑक्सीजन के लिए 10 लाख रुपए और रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए 10 लाख रुपए देने की बात कही है। विधायक ने रांची के डीडीसी को चिट्ठी लिखकर इसकी जानकारी दी है। विधायक सीपी सिंह ने कहा है कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए केंद्र और राज्य सरकार अपने स्तर से जरूरी प्रयास कर रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बंगाल में अब 500 लोगों की ही रैलियां करेगी बीजेपी। पीएम मोदी पर भी लागू होगा नियम। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बीजेपी ने बंगाल चुनाव में छोटी रैलियां करने का बड़ा फैसला लिया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से लिया गया फैसला में कहा गया है कि किसी भी रैली में 500 से ज्यादा लोग मौजूद नहीं रहेंगे। यहां तक कि जो है पीएम नरेंद्र मोदी और अन्य केंद्रीय मंत्रियों की जनसभाओं को लेकर भी यह नियम लागू रहेगा। पार्टी की ओर से बताया गया है कि ये सभी सभाएं खुले स्थान में होगी और इस जो है दौरान यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोरोना के प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाए। तो ये थी आज की झारखंड के टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।